किसी को परोटा के बिना बीफ देना क्राइम है। ये केरला स्टोरी नहीं, नॉर्थ इंडियन स्टोरी है। हमें परोटा बीफ कॉम्बो पसंद है। अब इमेजिन करो 100 हिंदू लोग एक कमरे में बैठे हैं, उनमें से कितने मांस खाते होंगे? गेस करके बताओ। 20, 30? वेल, प्यू रिसर्च सेंटर का डेटा कहता है 56। आधे से ज्यादा हिंदू नॉन वेजिटेरियन है और 45% ब्राह्मण भी नॉन वेजिटेरियन है। तो सवाल ये उठता है कि ये आइडिया कहां से आया कि असली हिंदू सिर्फ शाकाहारी होता है? कुछ हिंदुओं के लिए आखिर बीफ इतना सेंसिटिव इशू कैसे बन गया? इसका जवाब हजारों साल पुराने स्क्रिप्चर्स और हमारे इतिहास में छिपा है। आइए समझते हैं आज के इस वीडियो में। देश में आज के दिन करोड़ों हिंदू ऐसे हैं जो धार्मिक कारणों की वजह से मीट नहीं खाते, और ये स्क्रिप्चर्स के हिसाब से सही है। जैसे कि महाभारत में अनुशासन पर्व के चैप्टर 116 में युधिष्ठिर भीष्म से पूछते हैं, मांस खाने से क्या नुकसान होता है? इस पर भीष्म कहते हैं कि राजन, जो जीवन भर किसी भी प्राणी का मांस नहीं खाता, वो स्वर्ग में श्रेष्ठ और विशाल स्थान पाता है। मांस खाने वाले कुंभीपाक नरक में पकाए जाते हैं। अहिंसा परम धर्म है, परम संयम है, परम दान और परम तपस्या है। अब ये सुनकर आपको लगेगा दोस्तों की बात क्लियर है, लेकिन रुको जरा। वही भीष्म उसी कॉन्वर्सेशन में थोड़ी देर बाद कुछ और भी कहते हैं। मनु को कोट करते हुए वो कहते हैं, जो मांस वेदों के नियमों के अनुसार मंत्रों द्वारा सैंक्टिफाई किया गया है, पितरों के लिए होने वाले अनुष्ठान में बना है, वो मांस शुद्ध है। मतलब एक ही कॉन्वर्सेशन में दोनों बातें कही जा रही हैं, और ये कॉन्ट्रडिक्शन सिर्फ भीष्म तक सीमित नहीं है। व्यास संहिता, जो हिंदू धर्म की एक प्रमुख टेक्स्ट है, उसमें साफ लिखा है कि ब्राह्मण को किसी भी ऐसे जानवर का मांस नहीं खाना चाहिए जो रिलीजियस सैक्रिफाइस के अलावा किसी दूसरे पर्पस से मारा गया हो, और जब वह किसी धार्मिक समारोह में पुजारी के रूप में कार्य कर रहा हो तब ब्राह्मण को मांस खाना चाहिए। क्षत्रिय को देवताओं को और अपने पितरों को प्रसन्न करने के बाद मांस खाना